नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी मैथ की क्लास में एक बार फिर से। हमारा जो चैप्टर चल रहा था रेशियो वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों पिछली क्लास तक। और हमने कहा था कि हम शुरुआत करेंगे समानुपात की। ठीक है, समानुपात। समानुपात की शुरुआत करेंगे इस क्लास में और शायद इस क्लास में कंप्लीट भी कर लेंगे। ज़्यादा समानुपात में देखो वैसे कुछ है नहीं, जो भी है वो अनुपात की स्थिति में होता है। और अनुपात की हमने पीछे की क्लासों में अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। जितने भी पर्सन उसके छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किए हैं। और अनुपात से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम में आते हैं उनसे थोड़ा हटके वो हम अगली कुछ एक दो दिनों की क्लास में मॉक टेस्ट लेंगे अनुपात का। मॉक टेस्ट का मतलब पर्सन सीधे सीधे हमारे बोर्ड पे होगा, ऑप्शन भी हमारे पास बोर्ड पे होगा और हम उन्हें हल करते हुए निकलेंगे, वो भी बढ़िया से बढ़िया ट्रिकों के साथ करते हुए निकलेंगे। उससे पहले हम इस कॉन्स्टेबल को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा ये चौथा जो चैप्टर है अनुपात समानुपात वो हम कंप्लीट कर लेंगे कोर्स में। ठीक है, समानुपात की बात करें तो दोस्तों समानुपात क्या होता है। मैंने आपको कहा था अनुपात। अनुपात क्या होता था कि दो राशियों की तुलना, यानी दो चीजों के मध्य कुछ भी आपको तुलना की जाती हो तो वो रेशियो यानी अनुपात दोहराता था। और समानुपात की बात करें तो जब दो अनुपातों को बीच की तुलना करें, यानी दो अनुपातों को हम लेके उनकी तुलना करें तो उस चीज को हम कहा जाता है समानुपात। यानी कि सम अनुपात दो अनुपातों के बीच की जो जोड़ यानी कि जोड़ का काम करती है वो क्या करती है समानुपात। यानी कि तुलना की बात करें, जैसे हम इस परीक्षण को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ। ठीक है, ए अनुपात बी ये कोई एक अनुपात रेशियो है और सी अनुपात डी एक रेशियो है। इन दोनों को जो मध्य जोड़ने वाली कड़ी है, तुलना करने वाली है, इसको बोलते हैं समानुपात। और ये समानुपात का चिन्ह भी हम इस प्रकार यूज करते हैं कि डबल अनुपात का डिजिट है, यानी कि दोनों की तुलना क्या हो जाती है, समानुपात हो जाती है। इस चीज में सिर्फ एक ही चीज का ध्यान है और वो ध्यान रखना होता है कि ये दोनों बाह्य पद होते हैं। बाह्य पद होते हैं, इन दोनों बाह्य पदों को जब अगर आप गुणा करवा देते हो, क्या करवा देते हो, गुणा करवा देते हो मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाता है, जो बीच वाली है, बीच वालों को बोलते हैं मध्य पद। तो ये मध्य पदों का गुणा हो जाता है। मतलब कैसे हो जाता है कि कहा जा सकता है कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणा और जो मध्य पदों का गुणा है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। कि यानी इन दोनों से गुणा करवाने पर जो चीज आएगी वो इन दोनों के मध्य पदों को गुणा करवाने पर भी क्या आनी चाहिए, वही आनी चाहिए। वो क्या होता है, समानुपात होता है दोस्तों। ठीक है, छोटे से उदाहरण के तौर पे समझे। जैसे आपको कोई प्रश्न दे दिया कि 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं 4 5 और 6 दे दिया और आपको कहा जाए इसी कॉन्सेप्ट में आपको समानुपात की स्थिति में यह चीज आप पहले ध्यान रखना, ए बी सी और डी ये अनुपात में है लेकिन ये समानुपात हो गया। इन चारों में से आपको 3 का मान दे दें, इसे आप प्रथमा बोल सकते हो, प्रथम। इसे आप बोल सकते हो द्वितीयक, इसे आप बोल सकते हो तृतीयक और इसे आप बोल सकते हो चतुर्थ। लेकिन ध्यान रखना ये प्रथम है, ये मध्यम होते हैं दोनों, और ये होता है वैसे तृतीय। मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब समझे कि आप वैसे तो ये 4 हैं, ठीक है, लेकिन इसे आप प्रथम तो बोलोगे तो मतलब ये तो प्रथम ही है। दूसरे की और तीसरे की बात करें, इन दोनों को वैसे बोला जाता है मध्य अनुपात, यानी कि मध्य अनुपात होता है, न कि दूसरा और तीसरा। ठीक है, और जो अंत में बचता है वो वैसे होता है तृतीय अनुपात। इसी चीज को हम सरल करने के बाद में सवाल लेंगे और वो सरल करेंगे हम। एक कॉन्सेप्ट है पीछे होगा, बिल्कुल ये रहा, वित्तानुपात। हम उस चीज को समझेंगे। देखो इस चीज को हम समझने के लिए हम इसे पढ़ रहे हैं वित्तानुपात। वित्तानुपात क्या होता है, मेरे कहने का मतलब जैसे कोई आपको दिया हुआ है ए बी और सी ठीक है, वित्तानुपात में लिखें तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ये होगा।
ये चीज है वित्तानुपात कि यानी जो बीच वाले, अगर आपको 3 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं तो ये बीच वाला क्या है, मध्य अनुपात है। और मध्य अनुपात का मतलब ये डबल डिजिट है, जैसे ए अनुपात बी के साथ में भी है और समानुपात बी के सी के साथ में भी है। कहने का मतलब ये क्या हो गया, मध्य अनुपात। और यही मध्य अनुपात अब जैसे आप यहाँ क्लियर करें, ए का क्या हो गया, प्रथमानुपात, प्रथम अनुपात। बी क्या हो गया, मध्य अनुपात। और सी क्या हो गया, तृतीय अनुपात। लेकिन यहाँ हुआ इस वित्त अनुपात के साथ हुआ। कहने का मतलब अगर आपको ये चीज दी हुई हो और आपको ये मध्य चीज दी हुई है, तो आप ये क्या ज्ञात करोगे, तृतीय अनुपात, न कि चतुर्थानुपात जो हमने यहाँ बात कही थी ये। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना। और वित्तानुपात क्या होता है, कोई सी भी संख्या आपको जैसे दे दी कि 4 व 6, आपको कह दी का वित्तानुपात या तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको कह दे कि वित्तानुपात ने देके आपको क्या बोला जाए कि तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि चीजें तो आपको कितनी दी हुई है, 2 ही दी हुई है। तीसरा अनुपात निकालना, चीजें हमारे पास 2 मिस हैं, लेकिन जब बात वित्त अनुपात में है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना होता है, तो क्या होता है कि 4 और 6 तो है ही, इस रूप में बदलने के लिए 4 तो है ही, 6 है, ये तो ए और बी में है। समानुपात लगा के ये बी वाली क्या हो जाएगी दोस्तों, डबल हो जाएगी। समझ रहे हो, यानी वित्त अनुपात में होगी, मध्य अनुपात रूप में होगी। और अब जो तीसरी आपको ज्ञात करनी है उसे आप क्या मान सकते हो, एक्स मान सकते हो। ठीक है, अब आपके पास चारों चीजें हो गई। अब क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ठीक है, ये तो एक उदाहरण देके समझाया हूं। अब प्रश्न करेंगे हम इनके। प्रश्न लेते हैं। प्रश्न में जैसे एग्जाम्पल पहला यही था जो हमने अभी लिया था कि 4 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 और 6 का तृतीय अनुपात। तो बात मैंने आपको अभी वही कॉन्सेप्ट की थी कि जब ए अनुपात आपको सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं बी। ठीक है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 4 अनुपात 6 समानुपात 6। ठीक है, डबल डिजिट में आ जाएगा तृतीय अनुपात, यानी ये बोला जाएगा इसे मध्य अनुपात, हमने अभी पढ़ा था। और जो तृतीय अनुपात होता है सी, उसको आप क्या मान लोगे, एक्स मानोगे। अब क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। कितना हो गया, 36। और ये एक्स उधर जाके किस में लग जाएगा, भाग में। और आंसर क्या निकल के आया, 9। तो यानी जो तृतीय अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 2 ही डिजिट दिए हुए हैं, आपको सीधा तृतीय अनुपात पूछे तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, डबल डिजिट में हो जाएगा, वित्त अनुपात की बात यानी कन्वर्ट हो जाएगा। और वो तृतीय अनुपात आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगला लेते हैं सवाल। 4 व 9 का मध्य मध्य अनुपात, हाँ बिल्कुल, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सवाल आ गया दोस्तों ये कि मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्या आपको 2 ही दे रखी है, ध्यान में रखो। 4 अनुपात मध्य अनुपात आपको ज्ञात करना है, क्या मान सकते हो आप, x मान लिया। और x मान लिया तो वही वापस क्या हो जाएगा, x ही आएगा। क्यों, मैंने आपको क्या कहा था, ये मध्य अनुपात आपको डबल डिजिट में लिखना है। और अंत वाला कितना दिया हुआ आपको, 9। समझ रहे हो इस चीज को। अब आपको पास क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। 4 गुणा 9 बराबर x गुणा x। ये आ गया 36 और ये आ गया x स्क्वायर। स्क्वायर को हटाओगे तो इस पर क्या लगेगा, अंडर रूट बराबर x, यानी x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 6, क्योंकि अंडर रूट 36 का मान कितना होता है, 6। तो आंसर क्या निकल के आ गया, 6। ये हो गया मध्य अनुपात की बात। एक तो तृतीय अनुपात हो गया जो हमने पीछे ज्ञात किया था। ठीक है, ये वाला कि आपको 2 संख्या दी हुई है, तृतीयक पूछें तो आपको बीच वाले को क्या करना, डबल डिजिट, और अंत वाले को क्या मान लेना, x। तो क्या निकल के आ जाएगा, तृतीय अनुपात। और मध्य अनुपात की बात करें तो इन दोनों के बीच में आप जो भी मानोगे, x y जो भी मानो, वो क्या हो जाएगी, डबल डिजिट में, वापस वही निकल के क्या कर दोगे, आंसर।
आगे वाला लेते हैं। आगे वाला प्रश्न है चतुर्थानुपात। जैसे 20, 12 व 15 का चतुर्थानुपात। चतुर्था चतुर्थानुपात ज्ञात करो। अब देखो यहाँ चतुर्थानुपात की बात हुई है ना, लेकिन कब हुई है? जब तीन संख्या आपको दी हुई है। देखो ये देखो, मैंने आपको कहा था प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। लेकिन कब? जब क्या हो, आपको ये तीन संख्या दी हुई हो। जब डबल डिजिट में हो, डबल डिजिट में हो तो दोस्तों क्या हुआ, एक तो डबल डिजिट में आपको पूछे मध्य अनुपात तो ये हो जाएगा, ठीक है। और एक डबल डिजिट में आपको पूछे तृतीय अनुपात, तो फिर ये अंदर वाली डबल होके बाहर वाली क्या बन जाएगी, x, ठीक है। चतुर्थानुपात की बात करें तो अब तो ये तो इजी है, आपको पता है क्या करना है, सीधे सीधे ही मान ही रखना है। 20:12 समानुपात 15, और चौथी को क्या मान लोगे, x मान लिया। इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 20x, और इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 15 दूना 30 की सुम हासिल की 3, 15 और 3 18, 180। x बराबर क्या हो गया, 180/20। 0 से 0 कट गया, 2 से कितनी बार आ गया, 9। तो आंसर क्या हो गया, 9, ठीक है। यह हो गई चतुर्थानुपात की बात। इससे अगले उदाहरण की बात करें, इससे अगला उदाहरण है दोस्तों 5 व 12 वित्तानुपात में है। 5 व 12 वित्तानुपात में है, तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। वित्तानुपात में दे दिया, इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डबल डिजिट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 5:12, ये भी क्या हो जाएगा 12, और आप इसको क्या मानोगे, x मानोगे। तो फिर वही कहानी हो गई, बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो गया, मध्य पदों का गुणा। यानी 5 से x गुणा होके हो गया 5x, और 12 से 12 गुणा होके कितना हो गया, 144x। और x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 144/5। और ये पूरा पूरा तो वैसे कटेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 144/5। दूसरी, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों 5, 8, 12 समानुपात में है, तो द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। समानुपात में है तो द्वितीय ज्ञात करना है इस बार, ठीक है। यानी दूसरा आपको निकालना है। तो अब देखो समानुपात में इसका मतलब क्या हो गया, ए, सी और डी आपको दे रखा है, आपको दूसरा ज्ञात करना है। तो दूसरा आप क्या मानोगे दोस्तों, x समानुपात 8:12। वापस क्या हो गया, वही बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। यानी 12 की तो कितना हो गया 60, और ये हो गया 8x। x बराबर क्या हो जाएगा 60/8, काटोगे तो कितना आ गया 30/4, फिर काटोगे तो कितना हो गया 15/2। अगर पॉइंटों में है तो पॉइंटों में निकाल लेना, और भिन्न में है तो भिन्न में उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला टाइप देखो, अगले टाइप में बात करूं तो 8, 18 यदि वित्तानुपात में है, यदि वित्तानुपात वित्तानुपात में है तो मध्यानुपात ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो कह रहा है 8 और 18 वित्तानुपात में है। मैंने आपको कहा था वित्तानुपात में क्या होता है, जो बीच वाला मध्य अनुपात है वो क्या होता है, डबल डिजिट में होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको मध्य अनुपात ज्ञात ही करना है। इसका मतलब आपको ये क्या दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है, और बी और सी आपको क्या करना है, निकालना है, वो भी वित्तानुपात के हिसाब से। कहने का मतलब क्या हो गया, 8, दूसरे को आप जब x मानोगे तो तीसरा वित्तानुपात के हिसाब से क्या हो जाएगा, अपने आप x हो जाएगा। और अगला क्या दिया हुआ है 18, तो बाह्य पदों का गुणा कितना हो गया 18 × 8,
और बराबर मध्य पदों का गुणा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। 18 को 8 से गुणा कराओ, कितना आ गया, 4, 8 एक 9, 8 उनटा 64 का 4, हासिल की 6, 8 6 14, 144। और एक्स स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 144 बराबर एक्स। और एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा, 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों समानुपात की जो प्रश्नावली है वो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। और मैथ के जो 4 टॉपिक हैं हमने क्लियर कर लिए हैं। बाकी की शुरुआत करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।